होमवर्क एंड थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे कैसा करना है, लाइक एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के अंदर कॉपी करना है। ठीक है, जो आपने एरे में किया था सेम टास्क करना है। एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के अंदर कॉपी करना है। सो दो मैट्रिक्स चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। सो M3 कॉमा M1 M2 ले लेते हैं हम लोग, M1 और एक ले लेते हैं M2। इंटीजर आई जे तो चाहिए ही। यूजर से गेट करना है एक एरे को, मतलब सॉरी एक मैट्रिक्स को यूजर से गेट करना है, तो मैं वो कर देता हूँ फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। मैंने 3 by 3 का ही मैट्रिक्स लिया है दोनों में, तो वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फॉर मैं अभी इंडेक्स वैल्यू बार बार प्रिंट करके नहीं देख रहा, अगर देखना है तो भी इजी है आपके लिए। अभी तो मैं एक बार बता देता हूँ, अगर कभी भी इंडेक्स वैल्यू देखना हो तो इंडेक्स वैल्यू अपना आई और जे के अंदर चल रहा है। जस्ट थोड़ा सा अच्छा डेकोरेट करो, %d लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एंड जो भी है फर्स्ट वाला आई के लिए, सेकंड वाला जे के लिए, तो इट विल वर्क। अगर कभी आपको प्रिंट करके चेक करना है तो, एंड दैट्स इट। यहाँ पे तो इतना ही चाहिए। सो मेरा M1 हो जाएगा, एक्चुअली M नहीं चाहिए। M1 का डेटा यूजर से गेट करना है। एनीवन सोचो तब तक कि अगर मुझे कॉपी करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, और बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा एक्चुअल कॉपी करने के लिए। एक एक फॉलो सॉरी एक अपने मैट्रिक्स का डेटा दूसरे मैट्रिक्स में कॉपी करना है, सिंपल। जो एरे में लॉजिक था, मैं हिंट दे रहा हूँ, जैसा एरे में लॉजिक था वैसा ही थोड़ा लॉजिक, उसके रिलेटेड लॉजिक यहाँ पे। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा डायरेक्टली M2 को, अपना जो डेटा कॉपी हो चुका है उसको। एनीवन सर सिंपल सा टास्क करना है। अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, अगर हम लोग इस तरीके से कुछ डेटा टास्क करते हैं, सिंपल सा टास्क है। मुझे M1 का डेटा M2 में चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, M2 ऑफ 0 0 इक्वल टू ऐसे आपको स्टेटमेंट लिखते जाने पड़ेंगे, और हर एक के लिए लिखना पड़ेगा सर। 0 2 के लिए भी, 1 0 के लिए भी, 1 1 के लिए भी, 1 2 के लिए भी, और हर एक के लिए इंश्योर आपको टास्क करना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये लूप अपना कहाँ पे चल रहा है सर, ये लूप यहाँ पे दोनों जगह पे चल ही रहा है। मैं सिंपल सा टास्क करता हूँ, जैसे ही मेरे पास M1 में डेटा आता है, आई विल डायरेक्टली कॉपी इट इनटू द M2। डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे M2 के अंदर। सो M1 ऑफ ij इक्वल टू M2 डॉट सॉरी M2 ऑफ ij इक्वल टू M1 ऑफ ij। क्लियर है सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। एरे में किया था वही, एरे में भी यही किया था ना, b ऑफ i इक्वल टू a ऑफ i। सेव कर देते हैं, which is my matrix underscore 6.java c। compile this and run it। कुछ डेटा डाल रहा हूँ, ये M1 में डेटा जा रहा है और लास्ट में M2 प्रिंट हो रहा है। तो M2 के अंदर हम लोग को डेटा अच्छे से दिख रहा है। तो सिंपल सा टास्क था। सिंपल सा और एक होमवर्क दे रहा हूँ, जैसा एरे में था वही सेम होमवर्क है, जैसा आपको एरे में होमवर्क मिला था सेम होमवर्क है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट टू मैट्रिक्स यूजर एंड एड देम। दो मैट्रिक्स का एडिशन मुझे थर्ड में चाहिए, मतलब 0 0 का एडिशन थर्ड वाले में, M1 के 0 0, M2 के 0 0 का एडिशन M3 में,
M1 के 0 1, M2 के 0 1 का एडिशन M3 वाले में। तो उस तरीके से कुछ चाहिए। सो सबका रो और कॉलम का साइज तो सबका सेम ही रहेगा। हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No problem. ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स के अंदर। सो कॉपी हम लोगों ने किया। मुझे ऐसे करना है कि जैसे हम लोगों ने एरे के एलिमेंट का एडिशन किया था, कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है, मुझे उन सबका एडिशन चाहिए। सो नाउ मुझे नेक्स्ट करना था मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट है, मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट है, मुझे इन सबका एडिशन चाहिए। सो प्रिंट करना इट इज ओके। मुझे M2 अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, निकाल देते हैं। M1 ही है मेरे पास। एनीवन, किसी को एरे का याद है? एरे में क्या किया था? अगर मुझे समेशन फाइंड करना है एलिमेंट का, तो एरे में क्या किया था? नॉर्मल इंटीजर एरे में सम करके सर Sum करके यूज किया था। या सम नाम का एक वेरिएबल लिया था जिसका स्टार्टिंग वैल्यू 0 होना चाहिए, वरना वो गार्बेज वैल्यू में एडिशन करेगा, जो रॉन्ग है। ठीक है, जो M1 में पहला डेटा आया 0 0 वाला, वो सम में ऐड होना चाहिए। जो M1 0 1 आया, वो सम में ऐड होना चाहिए। 0 2 एडिटेड इनटू सम 1 0 1 1। सो जो भी डेटा आएगा वो मुझे सम के अंदर ऐड करते जाना है। सो यू कैन सिंपली राइट डाउन sum equal to sum plus sum plus M1 of ij, that's it। और लास्ट में जाके फॉर लूप के बाहर प्रिंट कर देंगे, summation is percentage d comma sum। क्लियर है? एक बार रन करके देखते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं दे रहे, एडिशन चेक कर सके ऐसा डेटा ही देते हैं। सो यू कैन फाइंड अ समेशन राइट नाउ। तो आपको समेशन मतलब एरे में जैसा लॉजिक था वही लॉजिक है, बस आपका थोड़ा चेंज हो जाता है मैट्रिक्स में, क्योंकि डबल इंडेक्स आ जाता है। अगर नॉर्मल भी आप एडिशन करते हो तो भी ठीक है, 45 आउटपुट आता है उसका, यू कैन सी दैट। सो इंस्टेंट एडिशन मिलता है यहाँ पे भी। सेम वही है जो आपने एरे में किया था, सो इसलिए मैं वापस इतना समझा नहीं रहा डीपली, बट नहीं समझ में आता किसी को तो बता दो, तो वापस समझा देंगे। सो नाउ इट इज ओके। यहाँ तक तो ठीक था सर, ये सारे प्रोग्राम तो मतलब इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ना मुझे क्या करना है सर, मुझे समेशन चाहिए, बट मुझे रो वाइज समेशन चाहिए। रो वाइज समेशन मतलब हर एक रो का समेशन मिलना चाहिए। इन शॉर्ट ये निकाल देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इफ अगर मेरे पास ऐसा कुछ मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे मुझे हर एक रो का समेशन प्रिंट होके आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो सर ये कैसे होगा अभी? तो सर पहले आउटपुट मिलना चाहिए 0 0 वाले का एडिशन, 0 1 वाले का एडिशन और 0 2 वाले का एडिशन। किसका इसका एडिशन मिलना चाहिए? m ऑफ 0 0, फिर m ऑफ 0 1, बिकॉज वही मेरा पहला रो होगा। m ऑफ, इनका एडिशन मिलना चाहिए। फिर किसका एडिशन मिलना चाहिए? m ऑफ 1 0। तो सर ये लूप तो कहीं पे देखा देखा है, अगर हम लोग को यही लूप के हिसाब से चलना है, इसी के हिसाब से आगे बढ़ना है, तो इट इज इजी। ये जो अपने नॉर्मल जो लूप चल रहे हैं, वो इसके भी हाफ पे ही तो चल रहे हैं, ऐसे ही तो चल रहे हैं। पहले 0 1 0 0, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर 1 0 1 1 1 2। एवरीथिंग क्वाइट वर्किंग, हम लोगों को नया कोई लूप लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट नाउ छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाला है। सर आपको प्रिंट कब करना है? आपका जब रो प्रिंट हो जाए, जब आपका रो प्रिंट हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे 6 प्रिंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ सर, समेशन को लास्ट में प्रिंट मत करो। समेशन को लास्ट में प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मेरे पहले रो का समेशन खत्म होता है, पहला रो कब खत्म होगा? जे के लूप के बाद, जे के लूप के बाद वहां पे जाके समेशन प्रिंट कर दो, वहां पे जाके समेशन प्रिंट कर दो।
समेशन भले होता रहेगा बट एटलीस्ट जैसे मेरा लूप खत्म होगा, जैसे मेरा फर्स्ट रो खत्म होगा, मुझे फर्स्ट रो का समेशन मिलेगा। देन जैसे ही सेकंड रो खत्म होगा, सेकंड रो का समेशन, जैसे ही थर्ड रो खत्म होगा, थर्ड रो का समेशन। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें या किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कुछ? नो सर, नो प्रॉब्लम। No, sir, no problem. आउटपुट आ जाएगा, आ ही जाना चाहिए मतलब। सो आउटपुट एक्चुअल में नहीं आएगा इफ यू गो फॉर दैट। अगर मैं 1 1 1 1 यहाँ पे लिखता हूँ, पहले रो का एडिशन मिला 3, फिर सेकंड का डायरेक्ट 6 और थर्ड का लास्ट 9। ये इसीलिए हो रहा है कि जैसे ही आपका पहला रो का समेशन खत्म हुआ, अब जब वो सेकंड रो के लिए समेशन करने जाएगा तो पुराना जो वैल्यू होगा सम का वो तो स्टोर्ड होगा। पुराने रो का वैल्यू समेशन के अंदर स्टोर होगा। तो सम का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए 6 हो जाएगा। अब वो वापस सेकंड रो के लिए गया तो 6 के अंदर ही 4 ऐड करेगा, फिर 5 ऐड करेगा, फिर 6 ऐड करेगा। तो आपका जो 6 है उसके अंदर ही वापस ये ऐड होके आएगा। तो सर ये तो प्रॉब्लम है। तो सिंपल सा उसका लॉजिक भी सिंपल है। जब भी आपका रो नया चालू हो, वापस समेशन करना हो, तो वापस समेशन का वैल्यू 0 कर दो। नया सम फाइंड आउट करना है तो नए सम फाइंड आउट करने के लिए सम का वैल्यू वापस 0। अब क्या होगा सर, पहली रो का समेशन मिलेगा 1 2 3, 6 मिला, 6 प्रिंट हुआ। सेकेंड रो के लिए गए, सम का वैल्यू वापस 0, 4 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ, 15 मिला, सम का वैल्यू वापस 0, 7 ऐड हुआ, 8 ऐड हुआ, 9 ऐड हुआ, 24 स्लैश एन लूप से बाहर, और वो सब तो होता ही रहेगा। सो एट लास्ट आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सोचना वाला था हम लोगों को। Let's just run it. ठीक है, सो 1 2 3 देन 6 15 24 हम लोग को आउटपुट अच्छे से मिल रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? देखो थोड़ा नो सर। No, sir. ठीक है, थोड़ा फास्ट है आई नो, बट आई गेस फॉर लूप अभी समझ में आता है, इंडेक्स वैल्यू समझ में आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं समझ में आया किसी को भी तो वो पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 लोगों को कम्प्लीटली आ चुका है तो बाकी को पूछना नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज इट इज ओके। हम लोग को यहाँ पे पता ही था। अगर इंडेक्स वैल्यू समझ में आ ही गया है तो यू कैन सी, हम लोगों को नॉर्मली सम करना था और वापस 0 क्यों करना पड़ा वो भी पता चल ही जाता है। बिकॉज लास्ट में आपका सम का वैल्यू 6 होगा, जो नया एडिशन होगा वो 6 के अंदर ऐड होगा। तो हम लोगों ने सिंपल क्या किया, नया एडिशन करना है तो वापस सम का वैल्यू 0 एंड इट विल वर्क। अगर वापस क्रॉस चेक भी करना है, जस्ट राइट डाउन 1 1 1 1, तो सबका 3 3 3 हम लोगों को अलग मिलेगा। ठीक है, सो मैट्रिक्स में ऐसा कुछ है। इसके ऊपर से मैं एक होमवर्क देता हूँ। ठीक है, मुझे एडिशन करना है, कॉलम वाइज एडिशन चाहिए। ये हम लोगों ने जो एडिशन किया वो रो वाइज एडिशन था। मेरे रो का एडिशन मुझे मिल रहा था यहाँ पे, मुझे अभी कॉलम वाइज एडिशन चाहिए। ठीक है, कॉलम वाइज एडिशन मतलब सिंपल है, 1 2 3। अगर इस तरीके से मेरा डेटा आ रहा है कुछ, तो यहाँ पे नीचे उन सबका डेटा प्रिंट होके आना चाहिए। डेटा मतलब जो भी मेरा एडिशन है वो यहाँ पे प्रिंट होके आना चाहिए। 7 + 4 + 1 मतलब 12, फिर 8 + 2 यहाँ पे 15, 6 + 9 and 18। इस तरीके से डेटा आउटपुट मिलना चाहिए। क्लियर है कॉलम वाइज समेशन? यस ये सर। हो। सो आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत कुछ वैसे भी मैट्रिक्स में काफी कुछ एक ही दिन में देख लिया है। तो एक बार पुराने प्रोग्राम का प्रैक्टिस करना है, पुराने प्रोग्राम चेकआउट करने हैं, और देन जो होमवर्क है वो कंप्लीट करना है। एंड बस आज के लिए इतना ही। फाइल्स मैं अभी 8 बजे शेयर कर दूंगा, एंड बस नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है किस तरीके से वर्किंग है उसके साथ।